समाधि के अतिरिक्त सामान्य अवस्थाओं में ईश्वर का आनंद मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है। बाकी अवस्थाओं में ईश्वर का आनंद प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग निद्रा के अंदर जो आनंद या सुख आता है उसको ईश्वर का मानते हैं और सांख्य दर्शन का सूत्र लेते हुए समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो मोक्ष में और समाधि में तो ब्रह्म रूपता है, ब्रह्म रूप हो रहा है, ईश्वर का आनंद है। तो दो जगह है, तो सुषुप्ति में यानी गाढ़ निद्रा में भी वैसा ही कहा गया है। इसलिए सुषुप्ति में जो हमें सुख आनंद मिलता है वह ईश्वर का है, ऐसा कुछ लोग प्रतिपादित करते हैं। लेकिन मुझे वो पक्ष ठीक नहीं लगता है। वहां ब्रह्म रूपता में समानता आनंद की नहीं है, भिन्न रूप से वहां पर समानता देखी जाएगी। जैसे ब्रह्म में स्थित होकर के हम अन्य विषयों को छोड़ देते हैं, उस रूप में वहां पर जो समानता है, तो तीनों के अंदर जो समानता है वो अन्य विषयों को छोड़ करके, सांसारिक विषयों को छोड़ के स्वयं के शरीर आदि काल आदि से पृथक जो स्थिति है, तो निद्रा में जो भी हमें सुख होता है वो भी प्रकृति का ही सुख है। जो हमें थकान है, कष्ट है, विश्राम मिलता है, वो भी प्राकृतिक रूप से अनुभूति का विषय है। और मन के स्तर पर भी जो होता है वो भी प्रकृति का है। तो मुझे तो अभी यही समझ में आता है कि समाधि के अतिरिक्त अन्य काल में ईश्वर का आनंद नहीं मिलता है। हाँ। तो समाधि भी असंप्रज्ञात में ही मिलेगा जी, या संप्रज्ञात में? समाधि भी असंप्रज्ञात में ही, संप्रज्ञात में ईश्वर का आनंद नहीं मिलता है। धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न है कि जो रोटी बनाई जाती है तो उसके लिए कारण किसको माना जाए, भूख को माना जाए या आटे को माना जाए? तो आपको दोनों को कारण मानने में कुछ दिक्कत हो रही है। रोटी बनाने में आटा कारण है या हमारी भूख कारण है? तो दोनों कारणों में आपको कोई दिक्कत हो रही है। दोनों कारण एक साथ नहीं रह सकते। क्या कोई ऐसा नियम है कि एक ही कारण होता है? ऐसा कोई नियम है कि किसी कार्य के होने में एक ही कारण होता हो? यदि ये नियम है पृष्ठभूमि में, एक ही कारण है, आप ऐसा मानते हो अभ्युपगम सिद्धांत से, तब तो प्रश्न उठ सकता है कि दो कारण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा है? संशय पैदा हो रहा है। तो आपका क्या ये सिद्धांत है या ऐसा सिद्धांत है कि एक ही कारण होता है? एक तो आचार्य जी ये पूछना था, मुख्य कारण कौन सा है? और विद्वानों से सुनते हैं कि भूख कारण नहीं है, आटा कारण है। नहीं, अब आपका प्रश्न अलग होगा कि मुख्य कारण कौन सा है। इसका मतलब है गौण कारण कौन सा है? एक मुख्य होगा, एक गौण होगा, एक प्रधान होगा, एक साधारण होगा। तो उस दृष्टि से कारण तो दोनों ही हो गए। अब प्रश्न बदलेगा। ऐसी स्थिति में आप दोनों को कारण मान करके अब प्रश्न करेंगे कि इसमें से मुख्य कारण कौन सा है। ये एक अलग प्रश्न होगा। अब आप कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं कि भूख कारण नहीं है, आटा कारण है, तो वहां पर स्पष्ट करना चाहिए कि कारण का अभिप्राय क्या है, क्योंकि कारण कई होते हैं। अगर वो कारण का अभिप्राय उपादान कारण कह रहे हैं, उपादान कारण है, समवायी कारण है, या तो असमवायी कारण है, निमित्त कारण है, या साधारण कारण कह देते हैं कि कारण को कई तरह से विभाजित किया जाता है, तो केवल कारण शब्द से स्पष्ट नहीं होगा। वहां देखना होगा कि वो विद्वान कारण का मतलब क्या ले रहे हैं। यदि वो उपादान कारण अर्थ ले रहे हैं तो उनका कथन ठीक है कि रोटी के बनने में आटा उपादान कारण है, हमारी भूख उपादान कारण नहीं है। उपादान शब्द लगा देंगे तो उनका तात्पर्य बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कारण कह रहे हैं कि भूख कारण है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे को भूख होगी तभी तो हम बनाने के लिए प्रवृत्त होंगे। रोटी के बनने में आटा कारण है, उपादान कारण है, मुख्य सबसे उपादान कारण की दृष्टि से। जल भी उसमें उपादान कारण है, क्योंकि बनते समय भी और बाद में भी जल उसमें विद्यमान है।
और अग्नि वहां पर निमित्त कारण है, उसके पाक के लिए बनाने वाला कारण है पाचक, और जिसके लिए बनाया जा रहा है वह भी कारण है भोक्ता। जिसको रोटी खानी है वो बनाने वाला भी हो सकता है, बनाने वाले से भिन्न भी हो सकता है। और वो जो कारण है, रोटी के लिए कारण है, तो उसकी जो भूख है वो उसमें वो भी कारण साथ में ही आएगा। तो भूख भी कारण है, वो प्रयोजन है। भूख को हम दूर करना चाहते हैं, भूख से हमें कष्ट है, कष्ट को हम दूर करना चाहते हैं, हम बल ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भोजन करते हैं। तो दोनों ही कारण है। हो गया? हाँ। ओम नमस्ते आचार्य जी। कभी भी ध्यान संध्या में या अथवा आंख बंद करके जब हम देखते हैं तो आंख बंद करके देखते हैं तो सामने तो अंधेरा सा या जैसा भी काला या लाल ऐसे तिरमेरे दिखाई देते हैं आंख से। तो वो आंख सीधी आंख के नेत्र देख के फिर मन देखता है, मन के माध्यम से फिर आत्मा देखती है। तो ये प्रक्रिया है या सीधा आत्मा ही अनुभव करती है उस कालेपन का? अनुभूति कौन सी? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि आप जो जिस तरह से अंत का बोल रहे हो कि इंद्रिय से मन जुड़ा है और मन से आत्मा जुड़ी है, तो ये आत्मा देखता है या मन देखता है, ये प्रश्न है आपका? हाँ जी, इस मतलब कालापन को सीधी आत्मा अनुभूति करती है कि या नेत्र के माध्यम से देखता है वो बंद करने के बाद? देखिए, अगर आपका आत्मा और मन की अनुभूति का प्रश्न है तो उसको केवल ध्यान के समय आंख बंद करके ये घटना विशेष से जोड़ करके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो मन अनुभव करता है या आत्मा अनुभव करता है, आपका सीधा ये प्रश्न आएगा। आपको अगर प्रश्न है कि ध्यान के समय आंख बंद करते हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है वो क्या होता है, तो फिर एक अलग प्रश्न होगा। ध्यान देखिए, जो पहला जो दृष्टि से कथन है, प्रश्न की दृष्टि से, तो जो भी अनुभूति होगी वो आत्मा को ही होगी। अनुभूति करने वाला, ज्ञान करने वाला आत्मा ही है। ये चाहे नेत्र से हो, चाहे अन्य किसी ज्ञानेन्द्रिय से हो, मन का चिंतन हो, उन सबसे जो निर्णय है, सब में भी जो ज्ञान की अनुभूति करने वाला है वो चेतन आत्मा ही होगा। सब पे यही लागू होगा। बाकी सब अलग अलग स्थितियों में कारण बनते हैं, उपकरण बनते हैं, साधन है, तो सब जगह ये लगेगा। हो गया? हाँ। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि आप मतलब जो गोलक है हमारे नेत्र, इनके माध्यम से वो कालापन दिखता है कि सीधा आत्मा का देखता है? नहीं, प्रश्न को मैं और समझना चाहूंगा। आप ये कह रहे हो कि गोलक के माध्यम से हम देखते हैं या सीधा आत्मा देखता है? हाँ, क्योंकि गोलक तो बंद कर लिए हमने। अच्छा, जिस समय उपासना कर रहे हैं उस समय? उपासना कहती है कई बार आंख कभी भी आपका प्रश्न फिर वहां ये बनेगा कि जब नेत्र खोल करके हम संसार की चीजें देख रहे हैं तब तो हम कह देंगे कि भाई नेत्र कारण है, क्योंकि आंखें खोल रखी हैं। लेकिन जिस समय आंखें बंद हैं, यानी हम देख नहीं रहे हैं बाहर से, तब भी जो चीजें दिखाई दे रही हैं, कोई प्रकाश है, कोई चक्र है, कोई तारा जैसा है या अंधेरा है, उसको आंख के माध्यम से आत्मा जानती है या बिना आंख के भी जानती है? जी। आपका प्रश्न इस तरह से बनेगा। हाँ जी। क्योंकि जगते समय तो आंखें खुली है तो निर्णय हो गया कि नेत्र के माध्यम से है, और आंख बंद है उस समय जो ये अनुभूतियां होती हैं प्रकाश की, ध्यान के समय या वैसे भी, तब नेत्र उसमें कारण है या नहीं है? तो उसमें भी नेत्र कारण है। अब देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं कि नेत्र को बंद करके, यानी पलकों को बंद करने से हमें बाहर का दिखना बंद हो जाता है, तो सदा ऐसा नहीं होता है। आप अलग अलग स्थितियां देखिए कि आप सूर्य के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे और आंखें बंद करें तो आपको अलग स्थिति दिखाई देगी, और सूर्य की तरफ मुख करके या किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की तरफ मुख करके जब आप आंखें बंद करेंगे तो उसमें आपको अलग स्थिति दिखाई देगी। ये आप प्रेक्षण कर सकते हैं, यानी व्यवहार में हमारे दिखाई देता है। सहमत है उससे? तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि हम जो पलक को बंद करते हैं वो ऐसी नहीं है जिसमें से कुछ भी प्रकाश अंदर ना जा सके। कुछ प्रकाश तो फिर भी जाता है,
तो इसलिए सूर्य के सामने देखते हुए जब नेत्र बंद करेंगे तो अलग स्थिति रहेगी, और वैसे करेंगे तो अलग स्थिति रहेगी। बिल्कुल घुप अंधकार है रात्रि का, और तब हम नेत्र बंद करेंगे तो अलग स्थिति रहेगी। और दिन में कमरे में बैठे हैं उसी स्थान पर सब जगह से सीधा सूर्य नहीं, लेकिन वैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो नेत्रों में अलग स्थिति रहेगी। तो प्रकाश एक तो जाता है एकदम स्पष्ट रूप से जब खुला हुआ रहता है, लेकिन जब ढका हुआ रहता है तब भी प्रकाश जाता है। जैसे कि हम कोई पर्दा सामने लगा दें किसी तीव्र प्रकाश के, तो बिना पर्दे के प्रकाश सीधा आ रहा है, पर्दा लगा दिया तो छन के आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रकाश फिर भी आ जाता है। तो इसी तरह से हमारी पलकों से भी कुछ प्रकाश तो अंदर जाता है। तो इसलिए एक तो ये अंतर है, तो नेत्र अभी भी काम कर रहे हैं वहां पर। दूसरी बात, नेत्र की रचना में बाहर से प्रकाश अंदर गया, और नेत्र के पिछले भाग में जहां संवेदी कोशिकाएं होती हैं, अग्र होते हैं, प्रवर्धन होते हैं, संवेदी और रेटिना, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है उसके अग्रभाग वहां रहते हैं, जो कि प्रकाश से उत्तेजित होकर आगे संवेदनाओं को भेजते हैं। अब आप एक प्रेक्षण देखिए, लोक में हम देखते हैं कि अत्यंत तीव्र प्रकाश या सूर्य की तरफ देख करके आप आंख बंद कर देंगे तो हमें सूर्य दिखाई देता है या नहीं देता है? सूर्य का गोला दिखाई देता है कुछ देर तक। आप प्रयोग करके देखना, प्रेक्षण देख लेना कि आपके आंख पे किसी ने टॉर्च मारी या आपने बहुत तीव्र प्रकाश की तरफ देखा और आप बंद करेंगे तो वो की वो छवि आपको उतनी तीव्रता से नहीं दिखेगी, लेकिन आपको वो छवि दिखाई देगी। आप सूर्य की तरफ थोड़ी सी देर देख करके देख लीजिए और फिर आंखों को बंद करके इधर देख लिए, आपको सूर्य जैसा गोल गोल छप छप करता हुआ प्रतीत होगा। प्रयोग किया है नहीं तो करके देख लीजिए। तो कहना यह चाह रहा हूं मैं कि जिसको हमने देखा है उसकी छवि कुछ देर तक अंदर फिर भी बनी रहती है। तो बाहर से हमने बंद भी कर दिया है तो भी रेटिना है वहां पर, उसमें जो अंदर छवि गई है, जो उत्तेजित हुआ है, वो थोड़ी देर दिखता रहेगा और धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा और बंद हो जाएगा। सामान्य स्थिति में भी जब हम फिल्म आदि देखते हैं उसमें गतिशीलता नहीं होती है चित्रों के अंदर। वहां चित्र एक के बाद एक चित्र आते हैं। चूंकि हमारा नेत्र कुछ सेकंड तक जो चित्र हमने देखा है उसको कुछ देर तक बोध करता रहता है, तभी हम देख पाते हैं। इसका लाभ लेते हुए वो 24 फ्रेम लेते हैं। तो 18 फ्रेम जितना हम कुछ सेकंड तक हम देख पाते हैं अंदर, तो उतनी देर तक वो चलता रहता है। अर्थात अंदर छवि थोड़ी देर बनी रहती है, तभी हम कर पाते हैं। तो जो नेत्र का पिछला भाग है वो भी इसमें कारण बनता है। अब हमने जो नेत्र बंद कर लिए, देर भी हो गई, अंधेरा भी है, फिर जो हमें थोड़ा प्रकाश सा दिखाई देता है, तो जब ध्यान करते समय हम नेत्रों को बंद करते हैं, उनको बाहर नेत्रों को जब हम देखते हैं आंख बंद किए हुए, तो नेत्र में एकाग्रता करते करते जब हमारे को थोड़ा जोर पड़ता है, तो ये जो रेटिना है, तो नेत्र का दबाव और रेटिना का जो दबाव वहां पर पड़ता है तंत्रिकाओं पर, उसके कारण से भी हमारे को दिखाई देने लगता है। बाहर से कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन दबाव के कारण भी हमारे को दिखाई देने लगता है, वैसा ही प्रतीत होगा। इसके लिए हम फिर एक प्रेक्षण कर सकते हैं अपने व्यवहार में। आपके सामने पहले भी ये बातें आई हैं कि आप नेत्र बंद करके और फिर यहां नेत्र को दबाएंगे तो आपको एक चमकता हुआ गोल गोल सूर्य जैसा दिखाई देगा। नेत्र बंद है हमारे, बाहर से कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये दबाने से हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? कहां से आ गया ये रूप? ये रेटिना पर दबाव के कारण से आता है। हम भिन्न भिन्न स्थिति में दबाएंगे, भिन्न भिन्न होगा। इसी तरह से एक और प्रयोग किया जाता है प्रेक्षण, कि जैसे नेत्र, नाक, कान ये सब बंद करके सांस रोक करके थोड़ी देर रखते हैं। तो यूं दबाए जब हम रखते हैं तो थोड़ी सी देर बाद में हमारे को झिलमिल 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 तारे बहुत सारे दिखने लगते हैं। ये भी हमारा प्रेक्षण है, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। तो बाहर कुछ हो तो ही हमारे को दिखाई देता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये नेत्र बंद किए हुए भी अंदर रेटिना के ऊपर तंत्रिका, जो हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं हैं,
उस पे दबाव डलने से भी हमारे को ऐसा लगता है जैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे संवेदना जा रही है मस्तिष्क तक, तो वो हमारे को दिखाई देता है। तो नेत्र बंद किए हुए ध्यान के समय जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें भी नेत्र कारण है। तो नेत्र आगे से पीछे तक बड़ा होता है। आपने पलक बंद कर ली इसलिए नेत्र काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बाहर का प्रकाश भी आता है, एक तो ये बताया मैंने, और दूसरा रेटिना जो पीछे होता है ये भी नेत्र का ही भाग है पीछे का। इस पे जो दबाव पड़ेगा वो भी वैसे ही तंत्रिका तंत्र से, दृष्टि तंत्रिका से मस्तिष्क तक जाता है और फिर बाद में आत्मा को बोध होता है। तो इसलिए उस समय भी जो प्रक्रिया होती है उसमें भी नेत्र कारण बन रहा होता है, नेत्र का पिछला भाग उसमें कारण बन रहा होता है। तो नेत्र वहां पर हमारे को करण के रूप में स्वीकार करते हैं। हो गया प्रश्न? ठीक है। और इसी में आचार्य जी, जैसे अंधा व्यक्ति है जिसकी आंखें बिल्कुल खराब है, तो उसको भी दिखाई देता है, लेकिन उसको अंधेरा दिखाई देता है, आंखें खराब हैं बिल्कुल, तो उसको वो क्या स्थिति में? तो जिनके दोनों नेत्र ठीक नहीं है, हम अंधा कहेंगे उनको, प्रज्ञा चक्षु कहेंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई होते हैं जिनको बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई देगी, कोई प्रकाश नहीं दिखाई देगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश दिखाई देता है। तीव्र प्रकाश आएगा तो उनको लगेगा कोई प्रकाश आया है, अंधेरा हो गया है तो उनको लगेगा अंधारा हो गया। तो वो अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन आपका प्रश्न मूल ये है कि जो हमें अंधेरा दिखाई देता है वो क्या है? तो देखिए, प्रकाश और प्रकाश का अभाव, ये दो स्थितियां हैं। तो जो प्रकाश है, प्रकाश के अभाव को हम अंधकार कहते हैं। हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि भाई अंधेरा है, कालापन है, काला काला है। तो आधुनिक विज्ञान यही स्वीकार करता है, ये जो काला रंग है, जो भी, चाहे हमारे काले बालों का हो, चाहे कोयले का हो, तवे का हो, प्लास्टिक का हो, ऐसे जो अत्यंत काले तार हैं, ये जो काली वस्तुएं हैं, उसका अभिप्राय ये होता है कि वहां से प्रकाश हमारे नेत्रों पर नहीं आ रहा है। प्रकाश की सब किरणें, जो दृश्य किरणें होती हैं, वो सात मानी जाती हैं। तो उसको जब मिला देते हैं तो सफेद रंग होता है। अलग अलग करते हैं, जैसे इंद्रधनुष में या प्रिज्म में होता है, जब उनका अलग अलग पृथक्करण हो जाता है तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जब इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो उसको काला बोलते हैं। काला अपने आप में भावात्मक रंग नहीं है, वस्तु तो है लेकिन उसका भावात्मक रंग नहीं है, वो प्रकाश की किरणों के अभाव के रूप में है। तो हम उस अभाव को काले रूप में, अंधेरे के रूप में देखते हैं। तो जब हमने प्रकाश को बंद कर दिया, नेत्र बंद कर दिए, तो दृष्टिपटल के ऊपर बाहर से कोई प्रकाश की उत्तेजना नहीं जा रही है, तो बिना प्रकाश की स्थिति में जो हमें दिखाई देता है वो अंधेरा, वही हमारे को दिखाई देता है। उसमें भी नेत्र ही कारण है। हो गया? हाँ। ओम। आचार्य जी, जो ब्रह्मचारियों को जैसे कोई सहयोग देता है, कहीं पर भी किसी स्थल पे, जैसे कोई किसी ने कहा कि हम ब्रह्मचारियों को भोजन करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने बोल दिया कि भोजन करवाने सबको आमंत्रित कर दिया, तो कोई एक भोजन नहीं करे तो उसको, मतलब उसका तो पहले ही जो भोजन करवा रहा है तो पहले ही वो कर्मा से घट गया, या भोजन करने पर ना करे तो भी कर्मा से घटेगा? तो प्रश्न इनका इस रूप में है कि कहीं समूह रूप में हम कहीं जाते हैं और दूसरे हमें कुछ देते हैं, पीने का देते हैं, खाने का देते हैं, भोजन देते हैं। तो उसमें कोई कितना खाता है, कोई कम खाता है, कोई अधिक खाता है, कोई नहीं खाता है। तो ऐसे में उनका भोग कितना माना जाएगा? तो जिसने जितना लिया है उतना माना जाएगा। जिसने भोजन नहीं किया है उसका कर्माशय नहीं घटेगा, क्योंकि उसने भोजन नहीं किया है। जिसने कम किया है उसका कम घटेगा, जिसने अधिक किया है उसका अधिक घटेगा। कर्माशय का घटना हमारे भोग के ऊपर निर्भर करता है, हमारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई दूसरा दे रहा है उस समय के लिए और हमने लेकर के रख लिया है, लेकिन हमने भोग नहीं किया, यानी खाया नहीं, और हमने रख लिया और वो सड़ गया, वो खराब हो गया, तब भी हमारा ही माना जाएगा वो। लेकिन हमने लिया ही नहीं और भोगा भी नहीं, दोनों ही चीजें हैं, तो हमारा कोई उसमें भोग नहीं माना जाएगा।
और जिसने जितना लिया है उसका उतना माना जाएगा। ठीक है? वो हाँ, जैसे कि 40 ब्रह्मचारी 40 को भोजन करके दे दिया, 2-3 ने भोजन नहीं किया और फिर वो भोजन खराब होता है और 3 ने भोजन नहीं किया, तब क्या स्थिति है? हाँ, उस समय में हमने जो सूचना दी 40 व्यक्तियों के भोजन की, और उसमें हमने ये नहीं बताया कि 2 या 3 भोजन नहीं करेंगे, तो जो जिसने भोजन नहीं किया उसका लगेगा, उसने सूचना नहीं दी, उसके लिए भोजन बन चुका है। अब स्थितियां भिन्न हो सकती हैं कि जो भोजन बचा है वो काम में आ गया। मान लीजिए बनाया तो 40 का ही था, 3 जनों ने भोजन नहीं किया, लेकिन 37 जनों ने सारा भोजन खा लिया, तो ठीक है, उन्होंने उनका भोगे के, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सूचना दी, लेकिन उसने लिया नहीं, और वो भोजन बच गया और किसी काम में भी नहीं आया, व्यर्थ गया। तो जिन्होंने सूचना नहीं दी है उनका भोग माना जाएगा। आश्रम में भी ऐसा ही समझ सकते हैं कि जिन्होंने सूचना नहीं दी और भोजन नहीं किया और भोजन व्यर्थ गया, तो उनका माना ही जाएगा, उनके कारण भोजन बना है, उन्हीं का भोग माना जाएगा। तो हम लेकर के, हमारे लिए बना यानी हमारे लिए हमने लिया और हमने खा लिया तो ठीक है, उपयोग हो गया। नहीं खाया और खराब होता है तो वो हमारा माना जाएगा, हमारा मानना चाहिए उसके अंदर। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणोत्तर। सभी को सादर अभिवादन।